जय माता दी दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरपी भक्ति दर्शन में। आज हम बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से वट सावित्री व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें। वट सावित्री माता की जय। वट सावित्री व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ वट सावित्री माता के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वट सावित्री माता के बारे में हम 4 लाइन सुनाते हैं। जय जय वट वृक्ष महारानी, जय जय वट वृक्ष महारानी, सावित्री माता की अमर कहानी। जय जय वट वृक्ष महारानी, सावित्री माता की अमर कहानी। पति की लंबी आयु का वरदान, पति की लंबी आयु का वरदान, सदा बनाए रखे सुहाग के साथ। आज हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा माता सावित्री के अटूट प्रेम, तप, त्याग और पतिव्रता धर्म की महान गाथा है। जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने तप और बुद्धि से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए, उसी प्रकार यह व्रत हर सुहागिन स्त्री के जीवन में सुख, सौभाग्य, अखंड सौभाग्य और परिवार में खुशहाली लेकर आता है। मान्यता है कि जो भी स्त्री सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ वट सावित्री व्रत करती है और कथा सुनती है, उसे अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आप सभी श्रद्धापूर्वक वट सावित्री माता की पावन कथा का श्रवण करें। चलिए तो कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और रानी इस दुख से अत्यंत व्याकुल रहते थे। तब राजा अश्वपति ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने कई वर्षों तक माता सावित्री की उपासना की। राजा की कठोर भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और वरदान दिया कि शीघ्र ही उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या का जन्म हुआ। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका तेज और सुंदरता चारों ओर प्रसिद्ध होने लगा। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उससे योग्य वर चुनने को कहा। सावित्री वन वन घूमकर स्वयं अपने लिए वर की खोज करने लगी। एक दिन उसने वन में सत्यवान नामक राजकुमार को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। सत्यवान अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा और वीर थे, लेकिन वे वन में अपने माता पिता के साथ साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पिता धूम्रसेन एक अंधे और वनवासी राजा थे। जब नारद मुनि को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा अश्वपति से कहा कि सत्यवान सभी गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी आयु बहुत अल्प है और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है।
यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और सावित्री को समझाने लगे, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वरण करती है। मैं मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री की दृढ़ता देखकर राजा ने सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। उसी समय यमराज वहां आकर प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता धर्म और मधुर वचनों से उन्हें प्रसन्न करती रही। सावित्री की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने बुद्धिमानी से ऐसा वर मांगा जिससे सत्यवान का जीवित होना आवश्यक हो गया। तब यमराज उसकी पतिव्रता शक्ति से प्रभावित हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इसी प्रकार माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और अटूट विश्वास से अपने पति को पुनः जीवन दान दिलाया। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व माना जाता है। जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घ आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री माता की जय। सत्यवान सावित्री की जय। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे YouTube चैनल आरपी भक्ति दर्शन की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही भक्ति भरे वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। वट सावित्री माता की जय। सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।